किसी मोटी चीज से मारकर तोड़ी गई हाथ पैर की हड्डियां, तीर से छिदी खोपड़ी और हजारों साल पुरानी हड्डियां जो एक बर्बर अपराध की गवाही देती हैं। ये बुजुर्ग महिला है और अगर आप खोपड़ी को अंदर से देखें तो देख सकते हैं कि तीर इतनी तेजी से आकर लगा कि खोपड़ी के अंदर का एक टुकड़ा टूट गया। ये हड्डियां स्पेन के पिरेनीज पर्वतों की गुफा एल्स त्रोक्स से मिली हैं। 10 साल से पुरातत्वविद यहाँ हजारों साल पहले हुए इस खूनी खेल को रिक्रिएट करने पर काम कर रहे हैं। जर्मन मानव विज्ञानी कुर्ट आल्ट शुरुआत से ही यहाँ हैं और इन मानव अवशेषों के परीक्षण की जिम्मेदारी उन पर है। जाहिर तौर पर यह बड़ी हैरानी वाली बात है कि यहाँ नरसंहार जैसी कोई घटना हुई थी। हम जानते हैं कि वयस्क लोग मार दिए गए थे। इसे हम हड्डियों से साबित कर सकते हैं और हड्डियां भी टूटी हुई हैं। बच्चों को भी बेरहमी से मारा गया है। फिर लाशों को गुफा में ले जाया गया और वैसे ही छोड़ दिया गया था। लेकिन मारे गए ये लोग कौन थे? क्रेम्स की डेन्यूब यूनिवर्सिटी में कुर्ट आल्ट और उनकी साथी निकोल निकलिश ने सबसे पहले इन हड्डियों के अंदरूनी हिस्सों का डीएनए परीक्षण किया। ये खोपड़ी का अंदरूनी हिस्सा है। अगर खोपड़ी संजो कर रखी गई होती तो हड्डी अच्छी तरह सुरक्षित होती और इसमें हाथ, टांग, पसली, पंजे या पैर के मुकाबले डीएनए सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा होती। डीएनए परीक्षण का एक नतीजा कहता है कि ये लोग इस इलाके से नहीं थे। करीब 9000 साल पहले पूर्व से आकर किसान मध्य यूरोप में बस गए और इसी क्रम में उस इलाके में भी जो आज स्पेन है। एल्स त्रोक्स के 8 मृतक इन्हीं प्राचीन किसानों के वंशज थे। लेकिन वो अपनी नई भूमि पर अकेले नहीं थे। उनका सामना स्थानीय शिकारियों और लोगों के समूह से हुआ। तो क्या एल्स त्रोक्स के इन लोगों की मौत 2 पूरी तरह से भिन्न कबीलों के बीच खूनी संघर्ष का नतीजा थी? इनमें से 8 चरवाहे थे जो अपने मवेशियों को पहाड़ों में चराने ले जाते थे। इस तथ्य को इस बात से भी बल मिलता है कि समूह में बुजुर्ग और बच्चे थे, जबकि समूह के जवान और मेहनती लोग घाटी में खेती करते थे। बुजुर्ग और बच्चे गर्मियों में मवेशियों के साथ पहाड़ों में चले जाते थे। लेकिन किसने उन्हें इतनी बर्बरता से मारा? अभी तक पुरातत्वविदों को गुफा में अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन कुर्ट आल्ट का एक अनुमान है। जाहिर है अभी इसे साबित नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की बेहद संभावना है कि इन पुरातन किसानों का शिकारियों और स्थानीय लोगों के समूह से सामना हुआ, जिन्होंने वहां उनकी हत्या की। जिस तरह से बर्बरता हुई, उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये भी हो सकता है कि अपराधी किसान रहे हों, लेकिन तब क्या वो इतनी कुशलता और बर्बरता से हत्या करते? अगर अपराधियों की भी कोई हड्डी मिली होती तो कुर्ट आल्ट इस रहस्य को सुलझा सकते थे। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तब तक एल्स त्रोक्स की गुफाओं का रहस्य इन्हीं में दफन रहेगा।